नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 4.7 में क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या कर रहे हैं, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो पहली बात, पॉजिटिव इंटीजर बोला है मतलब पॉजिटिव नंबर है। इंटीजर का मतलब सर पॉजिटिव में इंटीजर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स को बोलते हैं, +1 +2 +3, दीज आर नेचुरल नंबर्स। तो ऐसा कोई दो नंबर जिनके स्क्वायर्स का डिफरेंस, तो मैंने कहा एक नंबर x ले लेता हूं और एक नंबर ले लेता हूं y, इन दोनों के स्क्वायर, तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो गया, इनका डिफरेंस। तो सर डिफरेंस में एक दिक्कत होती है कि डिफरेंस हमेशा प्लस का आता है, तो हमें बड़ा नंबर पता करना पड़ेगा। तो मैंने कहा देखो इन दोनों में से एक्स है ना वो ग्रेटर देन है वाई से। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज लार्जर नंबर, तो हमें को कहना पड़ रहा है कि सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है हमारे पास 180। ये बात समझ में, मतलब ये है लार्जर नंबर, क्यों है, क्योंकि डिफरेंस बोला है, और ये क्या है हमारा स्मॉलर नंबर। दो बातें समझ में आई हमारे को। यस नाउ जब लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर पता चल जाएगा तो उनके स्क्वायर में लार्जर का स्क्वायर बड़ा होगा और स्मॉलर का स्क्वायर छोटा होगा। नाउ ये दो बातें पता चली, तो डिफरेंस हमारे को 180 गिवन था तो हमने लिख लिया। अभी हमें पता है कि वाई स्क्वायर नहीं चाहिए हमारे को, एक्स ही चाहिए, वाई भी एक्स के फॉर्म में चाहिए, अभी नहीं पता चल रहा, बट सेकेंड पॉइंट में कुछ पता चल जाए तो देखो, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर का स्क्वायर, तो मैंने कहा छोटा नंबर कौन है y, तो छोटे नंबर का स्क्वायर इज है a टाइम्स द लार्जर, लार्जर का क्या है a टाइम, तो a टाइम ऑफ x। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई 1 और 2। अब मुझे बताओ इसमें मैं वाई स्क्वायर रख दूंगा, तो हमारे पास बाय इक्वेशन 1 और 2 में क्या लिख सकता हूँ बताइए आप, हो गए एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज 180, और इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके रूट्स निकालते हैं, दैट आर जीरोस ओवर पोलिनोमियल, उसी से रिलेटेड है। अब मुझे -180 के फैक्टर करना है, तो -180 को मैं 18 इंटू 10 लिख सकता हूँ, एक बार सीधा सा लिख सकता हूँ, वैसे फैक्टर निकाल सकते हैं। बट देखो अगर मैंने 18 और 10 लिया तो प्रोडक्ट 180 आ रहा है, सही है, और उन दोनों का डिफरेंस -8 आना चाहिए। तो देखो -8 कब आएगा, जब माइनस का 18 होगा, अगर आपने माइनस का 10 लिया तो प्लस के 8 आ रहा है, ठीक है। तो यू कैन राइट दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज 0। -18 प्लस 10 कितना होता है, -8 होता है, सही है। नाउ x कॉमन ले लो पहली दो टर्म्स में से, तो x माइनस 18, और इनमें से 10 कॉमन आएगा बच्चा, तो आएगा 1 x माइनस 18 इज ऑल्सो 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x माइनस 18 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा x प्लस 10 बचेगा, x प्लस 10 इज 0। तो यहाँ से आप हो गए x या तो 18 है या फिर x माइनस 10 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -10 तो नहीं ले सकते, क्योंकि क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो क्या लेना पड़ेगा 18। अगर एक नंबर 18 है, क्या है 18, फाइंड द नंबर्स, तो एक नंबर अगर 18 है, ध्यान से सुनना, 18 का 8 टाइम करो तो आप हो गए सर वाई स्क्वायर कितना है 18 इंटू 8, ध्यान से सुनना। दूसरा नंबर क्या है 8x है ना, 8 इंटू एक्स, तो 8 इंटू 18, तो y निकालने के लिए स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो y निकालने के लिए अंडर रूट 18 इंटू 8 लिखना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 9, देखो 9 स्क्वायर होता है, ठीक है, 2 नहीं होता, बट मैं 8 को 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, यस। तो ये 2 और ये 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, इस 4 से 2 बाहर आ जाएगा, और इस 9 से 3 बाहर आ जाएगा। दोबारा रिपीट करके देख लेना, 18 का फैक्टर कर लिया मैंने 2 इंटू 9, 9 एक स्क्वायर नंबर है, और 8 के फैक्टर किए 4 इंटू 2, इंटू 2 के से एक 2 बाहर आ गया, 9 से 3 बाहर आ गया, 4 से 2, तो 3 2 जा 6 2 जा 12, तो y कितना है 12। एक नंबर 18 है, दूसरा कितना है 12। तो हमारे पास आंसर में एक बार चेक कर लेता हूँ 18 और 12 ये। क्वेश्चन नंबर 28 समझ में आया, नहीं आया कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, आपके लिए ही कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18, दो नंबर्स का सम 18, एक नंबर है x और दूसरा नंबर है y, दोनों का सम हमें कितना गिवन है 18, यहाँ तक समझ में आया। द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, तो मुझे एक बात बताइए ये x है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, जल्दी से बताइए। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो नंबर है आपके पास x, उसको फ्रैक्शन बनाइए, तो x बाई 1 बन गया, इसका रिवर्स कर दीजिए, मतलब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर, तो आप इसको क्या लिखोगे 1 बाई एक्स। सिमिलरली y का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 अपॉन y, समझ में आया।
नाउ मुझे बताओ क्वेश्चन कह रहा है 1/x प्लस 1/y कितना है, रेसिप्रोकल्स का सम कितना है 1/4। अब देखो हमें एक वेरिएबल आना है, तो चाहे तो आप x की वैल्यू ले आओ यहाँ पे y की फॉर्म में, या फिर y की वैल्यू x की फॉर्म में ले आओ। तो मैं यहाँ से इक्वेशन लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू 18 - x। आप अगर यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 18 - y लिखना चाहो तो भी सही होगा ना। मैं y की वैल्यू यहाँ पुट कर लेता हूँ। अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आया 30 और 31 को भी इजीली समझ लोगे आप। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1/x प्लस 1/y की जगह क्या लिखूंगा मैं 18 - x इज 1/4। क्लियर है ना। ये दो नंबर्स हैं आपके पास, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई नहीं पता तो हम बोल सकते हैं जब दो नंबर्स का एलसीएम लेना होता है एलसीएम, तो उनका प्रोडक्ट भी एलसीएम होता है। तो यहाँ पे मैं इन दोनों का प्रोडक्ट क्या ले लेता हूँ एलसीएम। ओके, हमें नहीं पता ना इसकी टेबल में ये कितनी बार आता है, इसकी टेबल में ये कितनी बार आता है, इन दोनों में कौन कॉमन फैक्टर है नहीं पता, तो प्रोडक्ट रख दो ना डायरेक्ट, इजी हो जाएगा। एक्स का डिवाइड एलसीएम में किया तो क्या बचा 18 - x, 18 - x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बचा 18 - x, प्लस का साइन है प्लस, 18 - x का पूरे एलसीएम में डिवाइड किया क्या आया x आया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x आया, यहाँ पे क्या आ गया 18 - x प्लस x इज 1/4। फिर इसको सोल्व करो, x से x कट जाएगा, क्या बचेगा ओनली 18 अपॉन इनका प्रोडक्ट कर दो तो 18x - x² इज 1/4। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 × 18, 18 × 4 इज 1 × 18x - x², तो 18x - x²। नाउ x² माइनस का है इधर ले आते हैं तो 18x को भी इधर ले आते हैं और 18 4 जा, ठीक है 72। तो आप लिखोगे दिस इज x² - 18x प्लस 72 इज 0। 4 8 4 जा 32 2 आएगा, हाँ 72 ये। ना अब हमें क्या करना है 72 के फैक्टर करने हैं, उन दोनों फैक्टर्स में से -18 आना चाहिए उनका सम करने पे या डिफरेंस करने पे। अब तुम देख रहे हो ये और ये दैट इज a एंड c, पता है ना ये b होता है कोफिशिएंट ऑफ x। a और c का प्रोडक्ट प्लस का है तो बीच में माइनस कहां से है, इसका मतलब जो a × c के दो पार्ट किए ना आपने, दो पार्ट किए हैं वो दोनों पार्ट कैसे हैं नेगेटिव है, तभी प्रोडक्ट प्लस का आ सकता है। ध्यान से समझना, अगर AC के दो पार्ट आपने E और F लिए दो नंबर तो हमेशा प्लस माइनस करने में -18 आता है, तो यहाँ पे -E है और -F है क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट प्लस का तभी आ सकता है और इन दोनों का सम कितना आएगा 18। ये एकदम नॉलेज, छोटा सा नॉलेज है मेरी तरफ से, आपको पसंद आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है यार, अब क्या कर सकते हैं। नाउ आप कहोगे 72 के फैक्टर करो, फालतू बात कम करो, तो मैंने कहा ठीक है भाई नहीं करते, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 36, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 18, फिर 2 का डिवाइड किया 9, 3 का डिवाइड किया 3, फिर 3 का डिवाइड किया 1, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 9 आ सकता है 18 नहीं आ रहा, तो आगे आते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 3, 24 और 3 सेम माइनस के करने से नहीं आएंगे, 24 और 3 दोनों को माइनस का करोगे नहीं आएंगे, तो इधर से चलते हैं 3 3 जा 9, 2 जा 18 और 2 2 जा 4 नहीं आ रहा, 8 और 9 16 17 नहीं आया था। ओके, तो यहाँ से तो अभी तक तो नहीं आया हमारे, तो फिर मैंने सोचा और कुछ बनाते हैं। क्या बनाया था मैंने अभी 3 3 जा 9, 2 जा 18 एंड 2 2 जा 4 आया नहीं आया, तो क्या करें अब, तो 3 को छोड़ दो है ना, तो आप ऐसा करो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 ले लेते हैं, बचा क्या 3 2 जा 6, 12 और 6 18 होते हैं, आ गया। नाउ आप लिख सकते हो x² - 12x - 6x प्लस 72 इज 0। दोनों माइनस के क्यों लेने हैं समझा चुका हूँ। नाउ x कॉमन लोगे क्या बचेगा x - 12 -6 कॉमन लोगे क्या बचेगा x - 12 इज 0। कल ही बताई थी ये बात कि 12 और 6 से अगर 72 बना है तो इसमें अगर आप 6 का डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली 12 आएगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट इसमें से निकल के आए हैं। नाउ x - 12 कॉमन आ गए तो बचा x - 6 इज 0। नाउ x की वैल्यू 12 आ गई है और x की वैल्यू 6 आ गई। आपको पसंद है 12 तो 12 ले लो, 6 पसंद है तो 6। एक बार अगर आपने x की वैल्यू 12 ली, क्या करें 12 में कितना ऐड करें कि 18 आए, तो आप हो गए 12 प्लस y इज 18, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 18 - 12 दैट इज 6। ओके, मतलब एक नंबर 12 है तो दूसरा नंबर 6 है। अगर आपने 6 ले लिया तो 6 प्लस y इज 18,
तो y की वैल्यू क्या आएगी 18 माइनस 6 ऑल्सो 12, मतलब नंबर या तो 12 6 है या फिर 6 12 है। क्लियर हो गया? अगर ये आपको समझ में आया है तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत इजी है तुम्हारे लिए, पढ़ो उसको क्या लिखा हुआ है। द सम ऑफ टू नंबर्स, तो वहां पे ए और बी की बात कर दी उसने। अगर वो टू नंबर्स में ए और बी की बात नहीं करता तो क्या करते, हम एक्स वाई लेते। अब उसने ए और बी की बात करी तो हम नाराज नहीं होंगे उससे, ए और बी से कर लेंगे। उसको कहते हैं ठीक है भाई तेरा मन ए और बी पे अटका हुआ है, उसका दिल कहाँ गया ए और बी पे। तो उसने कहा दो नंबर है आपके पास ए और बी जिनका सम 15 है, तो मैंने कहा ए प्लस बी कितना है 15। फिर उसने कहा एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स आर 1/a एंड 1/b, दिया है अब की बार। तो कह रहा है कि 1/a एंड 1/b का सम कितना है 3/10। तो बताइए ए और बी कितने हैं। तो मैं थोड़ी देर पहले किया था हमने, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे, 15 माइनस ए करेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो 1/a प्लस 1/15 माइनस ए इज 3/10। एलसीएम क्या आएगा a इंटू 15 माइनस ए, थोड़ी देर पहले किया था, यहाँ पे क्या आएगा 15 माइनस ए प्लस ए इज 3/10। वही सेम रूल है, सेम, ए से ए कट जाएगा, ये आएगा 15 अपॉन दिस इज 15a माइनस ए स्क्वायर इज 3/10। मैं ऐसे करूँ इस 3 से 15 को 5 टाइम कट कर लूँ, क्योंकि ये इधर आएगा डिवाइड में, डिवाइड से कट जाएगा, तो ये बच गया 5। तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ 5 अपॉन 15a माइनस ए स्क्वायर इज 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50 इज इक्वल्स टू 15a माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस का होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 15a प्लस 50 इज 0। फिर से दोनों प्रोडक्ट प्लस के बीच में माइनस है तो दिख ही रहा है, तो 50 के दो फैक्टर करने, तो मैंने कहा 5 और 10 ले लो, दोनों को माइनस का ले लो, प्रोडक्ट प्लस का आएगा। दोनों को ऐड करने पे माइनस 15 भी आ रहा है, एकदम इजी हो गया। नाउ ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 10a प्लस 50 इज 0। दोनों में से a कॉमन लोगे तो क्या आएगा a माइनस 5, उधर से माइनस 10 कॉमन लोगे a माइनस 5 इज 0। a माइनस 5 ले लो, इधर क्या बचेगा a माइनस 10 इज 0। तो a की वैल्यू या तो 5 हो सकती है या फिर a की वैल्यू क्या हो सकती है 10 हो सकती है। अगर a की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू 10 है, अगर a की वैल्यू 10 है तो b की वैल्यू 5 है, तो मतलब b यहाँ पे 10 है और यहाँ पे b कितना है 5, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो आपकी बुक में दो आंसर दिए हुए हैं, a इज 5 b इज 10, a इज 10 b इज 5। क्लियर हो पा रहा है? अब इसी की तरह लास्ट वाला क्वेश्चन 31 भी, सॉरी लास्ट तो नहीं बोल सकते, 31 वाला क्वेश्चन है, मतलब लास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी से रिलेटेड था, तो मैंने इस वीडियो में इनको कंसीडर कर लिया। ठीक है, और कोशिश कर रहे हैं, आपको कोई डाउट लगे तो कमेंट कर सकते हो मुझे, ट्राई करेंगे आपके डाउट्स का सोल्यूशन देने की। नाउ द सम ऑफ, इस नंबर को क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 9। तो मैंने कहा दो नंबर मेरे पास x और y है, दोनों का सम कितना है 9। थोड़ा सा जल्दी करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इन दोनों नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम, तो x का रेसिप्रोकल 1/x, y का 1/y, दोनों का सम कितना बचा 1/2। क्लियर है? नाउ बताइए नंबर क्या है, तो मैंने कहा यहाँ से y निकाल लेता हूँ, कितना आएगा 9 माइनस एक्स। सॉरी अब मैं तुम्हारे लिए x निकालता हूँ, y नहीं निकालता हूँ, x निकालता हूँ। x कितना लोगे 9 माइनस वाई, यहाँ रख देता हूँ 1/9 माइनस वाई प्लस 1/y इज 1/2। एलसीएम लूंगा तो y इंटू 9 माइनस वाई आएगा, ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा y, इधर बचेगा 9 माइनस वाई, y से y फिट कटेगा 1/2, तो ये आ गया 9/9y माइनस वाई स्क्वायर इज 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18 इज इक्वल्स टू 9y माइनस वाई स्क्वायर। इजी हो गया ना, वाई स्क्वायर इधर ले आओ, 9y इधर ले आओ, तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इज 0। 18 के दो फैक्टर करने जिनका सम 9 आता हो, तो 6 3 जा 18। ठीक है, तो यू कैन राइट वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 3y प्लस 18 इज 0। पता है यहाँ पे 9 2 जा भी 18 होता है, बट दोनों को नेगेटिव का लेने पे 11 आ रहा है। ठीक है, इसलिए नहीं लिया। और क्या आता है 18 1 जा 18 भी होता है, अगर दोनों को माइनस का क्यों ले रहा हूँ ये मैंने इस वाले क्वेश्चन में शायद इसमें बताया था तुम्हें क्यों ले रहे हैं माइनस का। ठीक है, आराम से समझा करो पॉइंट्स को, समझने से आएगी मैथ। y माइनस 6 बचा, माइनस 3 कॉमन लेंगे y माइनस 6 बचेगा, दैट इज 0। y माइनस 6 कॉमन लेने पे y आ गया, y माइनस 3 0 आ गया, तो y की वैल्यू 6 हो सकती है या फिर y की वैल्यू 3।
मतलब एक नंबर अगर 6 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 9 में से 6 कम करोगे 3, दूसरा नंबर 3 है, यहाँ पे दूसरा नंबर 6 है, तो दोनों आंसर तुम्हें मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 के यस 3,6 लिखा हुआ है, एक ही बात है कि वो नंबर क्या है 3 एंड 6। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी कोई छोटा मोटा डाउट देखो रह सकता है क्योंकि लाइव क्लास नहीं चल रही है, या फिर रह सकता है, बट थोड़ी थोड़ी अपने आप को आदत डाल लोगे ना कि डाउट नहीं रखने, जितने टीचर बात बता रहे हैं उनको समझें, वीडियो को ज़्यादा स्पीड में ना करके देखें, और आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट करके जानना मुझे कि समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। तो सपोर्ट बनाए रखिए, ऐसे ही लाइक शेयर करते रहिए और वीडियो पूरा देखा कीजिए, पूरा देखिए, चाहे डबल स्पीड में देख लो तभी समझ में आएगा। देखो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मेरा कहने का मतलब हमेशा ये कि कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्लियर है बेटा? थैंक यू।